हेलो, कभी सोचा है कि एक खाली सी दिखने वाली स्क्रीन बस कुछ लाइंस के कोड से एक शानदार इंटरैक्टिव वेब पेज में कैसे बदल जाती है? मतलब ये तो जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे का राज समझेंगे। देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर, कनेक्शंस और स्टाइल ये तीनों मिलकर एक वेब पेज में जान डाल देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वेबसाइट्स बनती कैसे हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई घर बना रहा हो। अब सीधी सी बात है, दीवारों पर पेंट करने या घर को सजाने से पहले एक मजबूत नींव, एक ढांचा तो चाहिए ही होगा, है ना? बिल्कुल, वेब की दुनिया का भी यही नियम है। और यहीं पे आती है कहानी में हमारे दो मेन हीरो, HTML और CSS। इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, HTML जो है वो हमारे वेब पेज का कंकाल है। मतलब सारा स्ट्रक्चर, सारा ढांचा यही तैयार करता है। और CSS, अरे CSS तो वो फैशनेबल कपड़े हैं जो उस कंकाल को पहनाए जाते हैं। सारा स्टाइल, रंग और डिजाइन सब CSS का ही कमाल है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले हम टेबल्स से डेटा को सजाएंगे, फिर लिंक्स से उसे बाकी दुनिया से कनेक्ट करेंगे और आखिर में CSS का तड़का लगाकर उसे एक जबरदस्त लुक देंगे। तो चलिए काम पर लगते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स की। देखिए, वेबसाइट पर अक्सर जानकारी यूं ही बिखरी पड़ी होती है। टेबल्स उस सारी उलझन को सुलझाकर हर चीज को एक साफ सुथरे तरीके से रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जरा सोचिए, अगर किसी वेब पेज पर जानकारी कुछ इस तरह से लिखी हो। ये क्या है? क्या ये किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या कोई शॉपिंग लिस्ट? बिना किसी स्ट्रक्चर के ये बस कुछ शब्दों और नंबरों का ढेर है। इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकता। तो अब सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन को एक ऐसी चीज में कैसे बदला जाए जो आसानी से समझ में आए। इसका जवाब छुपा है HTML टेबल्स में। तो मिलिए टेबल टैग से। इसे बस एक बड़ा सा बॉक्स समझिए जो टेबल से जुड़ी हर चीज को अपने अंदर रखता है। जब भी डेटा को रोज और कॉलम्स में दिखाना हो तो शुरुआत हमेशा इसी टैग से होगी। अब देखिए, एक टेबल के अंदर 4 खास टैग्स होते हैं। टेबल क्यू तो हो गया हमारा मेन कंटेनर, फिर आता है TR यानी टेबल रो, जो एक पूरी की पूरी पंक्ति बनाता है। उसके अंदर होते हैं TH मतलब टेबल हेडर, ये कॉलम के टाइटल होते हैं और ब्राउज़र इन्हें अपने आप ही बोल्ड और सेंटर में कर देता है। और आखिर में आता है TD यानी टेबल डेटा, जिसमें हमारी असली जानकारी होती है। तो चलिए उस बिखरे हुए डेटा को एक टेबल में डालते हैं। ये देखिए, हमने एक टेबल बना लिया। पहली रो में हमारे हेडर्स हैं, नेम, क्लास और मार्क्स, और दूसरी रो में रिया का डेटा। देखा कैसे एक झटके में सब कुछ इतना साफ सुथरा और पढ़ने लायक हो गया। टेबल्स में स्पेस को कंट्रोल करने की भी पावर होती है। सेल पैडिंग का मतलब है सेल के बॉर्डर और अंदर के टेक्स्ट के बीच की जगह, जिससे टेक्स्ट को थोड़ी सांस लेने की जगह मिलती है। और सेल स्पेसिंग का मतलब है अलग अलग सेल्स के बीच की खाली जगह। ये छोटे छोटे बदलाव डिजाइन पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। कभी कभी और भी कॉम्प्लेक्स लेआउट की जरूरत पड़ती है। यहीं पर कोल स्पैन जैसा एट्रीब्यूट काम आता है। ये 2 या उससे ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने की सुविधा देता है, जैसा कि इस कोड में दिख रहा है। एडवांस टेबल डिजाइन के लिए ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा एकदम व्यवस्थित है। अब समय है वेब को सच में वेब यानी कि एक जाल बनाने का, कनेक्शन के साथ। लिंक्स इंटरनेट की दुनिया के दरवाजे और गलियारे हैं जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाते हैं। लिंकिंग की दुनिया का जो हीरो है वो है ए टैग, जिसे एंकर टैग भी कहते हैं। इसका बस एक ही काम है, हाइपरलिंक बनाना। लेकिन ये अपने सबसे जरूरी साथी href एट्रीब्यूट के बिना कुछ भी नहीं है। href का मतलब है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और यही ब्राउजर को बताता है कि क्लिक होने पर आखिर जाना कहाँ है। यहां एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। ये कोड विजिट CBSE टेक्स्ट दिखाएगा और जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो href एट्रीब्यूट उसे सीधे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। देखा कितना आसान है? तो ये बात ध्यान में रखनी है कि लिंक सिर्फ पेजों को नहीं जोड़ते, ये वेबसाइट पर घूमना फिरना एकदम आसान बना देते हैं। इनसे डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को भी जोड़ा जा सकता है, अरे ईमेल तक भेजे जा सकते हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर ऐसा करना हो कि लिंक एक नए टैब में खुले ताकि लोग हमारे पेज से कहीं और ना चले जाएं, तो बस टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। सिंपल। तो हमने अपनी बिल्डिंग का ढांचा यानी HTML तैयार कर लिया है और दरवाजे यानी लिंक्स भी लगा दिए हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, सजावट।
CSS वो जादू है जो हमारे सादे से वेब पेज को एक शानदार डिजाइन में बदल देगा। CSS का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका सबसे जरूरी काम है HTML के कंटेंट को उसके डिजाइन से अलग रखना। मतलब ये हमें रंग, फॉन्ट, लेआउट, इन सब चीजों को एक अलग फाइल में कंट्रोल करने की आजादी देता है। इससे पूरी की पूरी वेबसाइट को मेंटेन और अपडेट करना बच्चों का खेल हो जाता है। CSS लिखना बहुत ही आसान 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, ये तय करें कि CSS कोड लिखना कहाँ है। दूसरा, उस HTML एलिमेंट को चुनें जिसे स्टाइल करना है, इसे सिलेक्टर कहते हैं। तीसरा, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना डिजाइन बताएं, जैसे कलर इज इक्वल टू ब्लू, और बस आखिर में इसे अपने HTML पर लागू कर दें। CSS को लागू करने के 3 मुख्य तरीके हैं। इनलाइन स्टाइल सीधे HTML टैग के अंदर ही लिख दी जाती है। छोटे-मोटे बदलावों के लिए ये ठीक है। इंटरनल स्टाइल हेड सेक्शन में होती है और सिर्फ उसी पेज पर काम करती है। और सबसे बढ़िया तरीका है एक्सटर्नल स्टाइल, जहां सारे स्टाइल एक अलग .css फाइल में होते हैं, जिससे पूरी वेबसाइट का लुक एक ही जगह से बदला जा सकता है। CSS की असली पावर इसकी प्रॉपर्टीज में है। यहाँ कुछ बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। टेक्स्ट का रंग बदला जा सकता है, बैकग्राउंड में कोई कलर डाल सकते हैं, एक नया स्टाइलिश फॉन्ट चुन सकते हैं, या फिर टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। हमने HTML से स्ट्रक्चर बनाया और CSS से स्टाइल के बारे में सीखा। चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो क्या होता है। हमारी स्टूडेंट मार्कशीट याद है? ये देखिए, सिर्फ सादे HTML के साथ। हाँ, ये काम तो कर रही है, जानकारी दिख रही है, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है। ये बस एक कंकाल है, बिना किसी पर्सनैलिटी के। और अब CSS का जादू देखिए, तो ये वही HTML स्ट्रक्चर है, लेकिन अब हमने इसमें बैकग्राउंड कलर, एक बेहतर फॉन्ट और थोड़ी स्पेसिंग जोड़ दी है। अब ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये एक डिज़ाइन किया हुआ एलिमेंट है जो दिखने में अच्छा है और पढ़ने में आसान। यही है HTML और CSS की असली ताकत, जब वे मिलकर काम करते हैं। तो अब एक वेब पेज बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास है। स्ट्रक्चर के लिए HTML और स्टाइल के लिए CSS। अब सवाल ये है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ सबसे पहले क्या बनाया जाए? एक पर्सनल पोर्टफोलियो या अपने पसंदीदा शौक के बारे में कोई साइट? दुनिया इंतजार कर रही है। चलिए बनाना शुरू करें।